नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो हमें मुख्यमंत्री पद की लालच है और ना ही प्रधानमंत्री पद की लालच है। तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश के सामने यही बात कही और जब ये बात कह रहे थे तो उनका चेहरा देखने लायक था। खैर, ये तो बात की बात रही, लेकिन अब कैसे लोकसभा चुनाव और बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तेजस्वी यादव के दिए गए इस बयान को बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप और ढंग दिया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने एक तरीके से चाचा नीतीश को बचा लिया, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार का नाम जब से उन्होंने बीजेपी को झटका देकर तेजस्वी के साथ गठबंधन किया, तब से यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक ऐसे नेता उभर कर सामने आए जो बाकी राज्यों में बीजेपी झटका दे रही है, मिशन लोटस चला रही है, लेकिन यहां पर चाचा भतीजे की जोड़ी ने कमाल करके बीजेपी को झटका दिया। तो इनको तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, इनको तो विपक्ष का चेहरा होना चाहिए। लेकिन इस समय विपक्ष के चेहरे को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाएं हैं राहुल गांधी की, वो चर्चाएं हैं ममता बनर्जी की, वो चर्चाएं हैं अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव की। इसके पीछे की वजह है कि ममता बनर्जी अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ही सही मेघालय बाकी राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने की ओर देख रही थी। लेकिन अगर आरजेडी की बात करें तो वो कहां तक है? आरजेडी बिहार की सत्ता में बहुत अच्छे से काबिज है, लेकिन बाकी राज्यों का क्या बाकी राज्यों में भी इतने अच्छे तरीके से कमाल दिखाया है? जी नहीं। और वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो उनका भी यही कुछ हाल है। और अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव इस बार मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, राजस्थान चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। और ममता बनर्जी, केसीआर, केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे सबके साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं। और राहुल गांधी के दिए गए लंदन वाले बयान और उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बने। तो नीतीश कुमार को एक तरीके से पीएम फेस का पॉलिटिकल फेस बनने से बचा लिया तेजस्वी यादव ने, और सीएम फेस पर आगे बनाए रखने के लिए बात साफ कर दी। नीतीश कुमार की बात करें तभी उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी पार्टी को अलविदा कहा और अलविदा कहने के साथ ही तमाम बातें भी साफ कर दी थी। तो वहां से एक सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ कि अगर ऐसा ही होता रहा तो नीतीश कुमार की तो पार्टी ही लगभग डूब जाएगी। तो नीतीश की पार्टी के अंदर जो बड़ा उथल पुथल मचा था कि तेजस्वी को नीतीश मुख्यमंत्री पद दे देंगे तो नीतीश की पार्टी का क्या होगा, क्योंकि नीतीश के बाद कौन नजर आ रहा है जो उनकी पार्टी को संभालते नजर आएंगे, उनकी नैया को पार लगाते नजर आएंगे? इस समय तो कोई नहीं। उपेंद्र कुशवाहा थे, उन्होंने भी खुद की पार्टी का ऐलान कर दिया। तो तेजस्वी यादव एक तरीके से बचाते नजर आए, उन्होंने अपने आप को ही बचाया और नीतीश कुमार को ही बचाया। लेकिन अब सबसे बड़ा दाव क्या है? सबसे बड़ा दाव है लोकसभा चुनाव। नीतीश कुमार, ये बात लाजमी सी है कि वो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो अंदर खाने खेमे से ऐसी खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का दावेदार बनना था, लेकिन बीजेपी ने उनको आगे नहीं किया और उसके बाद ही अपना गठबंधन तोड़ा था बीजेपी से। तेजस्वी यादव का समर्थन दिया था नीतीश ने। तो ये बातें तब निकलकर सामने आई थी। और जब राष्ट्रीय पद की लालच है और राष्ट्रीय पद तक पहुंचना चाहते हैं तो जरूर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के साथ गठबंधन जारी रह सकता है, लेकिन अगर कमल खिलता है और एनडीए के साथ आगे जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन क्यों नहीं हो सकता है। तो वहां पर से एक बड़ा पासा पलटेगा। तो ये सारी बातें इस समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। लेकिन 2024 में सबकी नजरें रहेंगी नीतीश कुमार के हर एक फैसले पर, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अगर इन राज्यों में ज्यादा लोकसभा सीटें आपने जीत ली तो लोकसभा की जो बहुमत का आंकड़ा है 272, उस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं लेकिन अखिलेश चुनौती दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हुंकार भर रही हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना बहुत एक्टिव है। तो वहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन बनाने की ओर देख रही है, लेकिन किसके सहारे, ये भी एक सवाल है। तो यहां पर से कई सारी चुनौतियां रहेंगी और तेजस्वी यादव के दिए इस बयान से नीतीश कुमार के सियासी सफर को तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेजस्वी ने भले ही ये कहा कि ना ही इनको प्रधानमंत्री बनना है ना ही मुझको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन सबको पता है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। तो ये बात साफ है और समय इस बात की गवाही देगा। आप इंतजार करिए, समय इस बात की गवाही जरूर देगा कि 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और 2024 में नीतीश पीएम पद के दावेदार, क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर देखें। तेजस्वी के तमाम विधायक और नेता भी चाहते हैं और नीतीश कुमार के पार्टी जो है 8 बार अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका है, वो भी इतनी बड़ी सत्ता में जहां पर इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां और हर बार उन पार्टियों को झटका देकर मुख्यमंत्री पद संभाला जा रहा है, तो वो उनकी काबिलियत है।
तो नीतीश कुमार अपनी काबिलियत राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएंगे, कब तक राज्य स्तर तक सीमित रहेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए जरूर वो देखेंगे। और ऐसे में उन्होंने भले ही समर्थन अपना देने की बात कही है, लेकिन नीतीश खेला करते आए हैं और खेला कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार होने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो इंतजार किस बात का है, चैनल पर सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम जानकारी आप सभी तक लाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।